हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है लेस्ट, LEST। हाँ, लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये वही शुड है जो हम पिछली क्लासों में मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे हमने आपको बताया था। तो आज हम लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है पहले ये समझते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप गाड़ी ध्यान से चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब हॉस्पिटल जा रहे हो, मास्क पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी लेस्ट लगे सेंटेंस में तो अगला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब शुड ही आएगा। विल मत लगाइएगा, शैल मत लगाइएगा, वुड मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है और मैं चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो याद रहे, जब भी सेंटेंस में लेस्ट हो तो अगला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ शुड ही होगा। कभी कभी कंफ्यूज करा दिया जाता है, जैसे कभी शुड देगा तो हमें लगता है कि नहीं यहाँ अदरवाइज होना चाहिए, और कभी कभी यहाँ पे लेस्ट रहेगा तो यहाँ पे हम सोचेंगे नहीं विल अच्छा रहेगा। तो इन कन्फ्यूज़न में आप ना रहें। लेस्ट जब भी है तो अगला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब शुड ही आएगा, ठीक है। यानी लेस्ट है तो शुड ही आएगा। हर सेंटेंस में अगर आप देखेंगे लेस्ट है तो शुड ही आएगा, लेस्ट है शुड ही आएगा, लेस्ट है शुड ही आएगा, लेस्ट है और यहाँ पे शुड ही आएगा। तो आपने देख लिया, हर सेंटेंस में लेस्ट के बाद शुड ही आता है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। वर्क हार्ड, यानी कड़ी मेहनत करें आप, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। अच्छा, इसकी हिंदी क्या हो सकती है? इसकी हिंदी तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वर्क हार्ड, कहीं आप फेल ना हो जाए। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। अब आप हिंदी इसको जैसे भी बोल लीजिए, लेकिन अगर आपने लेस्ट लगाया तो आपको यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे अदरवाइज लगाया है तो फिर यहाँ पे आप विल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रन फास्ट, दौड़ो, तेज़ दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दें। नेक्स्ट वॉक प्रॉपरली, यानी आप ध्यान से अच्छे से चले, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो। यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेस्ट आई शुड स्लैप यू, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको एक तमाचा रशीद कर दूँ। डोंट वॉच बालवीर टू मच, इतना ज़्यादा बालवीर मत देखो। बोलते हैं ना कभी कभी अपने बच्चों को, इतना ज़्यादा बालवीर मत देखो, इतना ज़्यादा गेम मत खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी तुम्हें पीट दे। डोंट वॉच बालवीर टू मच, लेस्ट मॉम शुड बीट यू। तो यानी इस तरह के सेंटेंस में हमने देखा कि लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल हो रहा है। अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यानी हर सेंटेंस में देखेंगे आप कि दो सेंटेंस, यानी ये एक कंजंक्शन है तो हर कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है। तो यानी एक सेंटेंस ये है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसके बाद वाला लेस्ट के बाद है। लेस्ट क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है, हर कंजंक्शन। और ये नेगेटिव कंजंक्शन है तो इसमें नॉट छुपा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाना। कभी नेगेटिव वाला सेंटेंस अगर आप देखें, क्योंकि इसमें और देखा मैंने हिंदी में भी लिखा यहाँ पे, कहीं ऐसा न हो, यानी नेगेटिव इसमें ऑलरेडी है, दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव कंजंक्शन। सो डोंट ट्राई टू पुट नॉट ओवर हियर, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सो जस्ट बी केयरफुल। एग्जामिनर कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये देखना है कि कोई एक सेंटेंस है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है और बीच में लेस्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, क्योंकि ज़्यादातर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हमने यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस ही दिया है। चाहे आप इसको प्रेजेंट में लिखो, पास्ट में लिखो, फ्यूचर में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस शुरू में है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हम कैसा सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, चाहे कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, उसके बाद हम लेस्ट लगाते हैं, लेस्ट, ठीक है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई नाम, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद
शुड ही लगेगा और कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग सकता है, याद रहे। जब लेस्ट है तो शुड ही रहेगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से याद करना। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ड्राइव केयरफुली। ड्राइव केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेस्ट यू शुड मीट विथ एन एक्सीडेंट। ड्राइव केयरफुली, ध्यान से गाड़ी चलाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस सेंटेंस में कभी कभी आपको क्या होगा कि लेस्ट की जगह अदरवाइज आप डालना चाहें या ऑप्शन में दिया हो, तो अगर अदरवाइज है तो फिर यहाँ पे आप विल दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लेस्ट है तो फिर शुड ही आएगा, विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से। अदरवाइज अगर है सेंटेंस में तो आप यहाँ पे विल दे सकते हैं, शैल दे सकते हैं, वुड दे सकते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू शुड मीट विथ एन एक्सीडेंट। ध्यान से गाड़ी चलाए, खुदा न खास्ता कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम गली में कुछ कुत्ते होते हैं, बदमाश कुत्ते होते हैं, वो जब भी कोई आता है तो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, तो हम बोलते हैं अरे प्लीज़ इसको बांध के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को काट ले। तो कैसे बोलेंगे इसको? चेन योर डॉग प्लीज़ लेस्ट ही शुड बाइट समवन। ठीक है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम स्पोकन इंग्लिश में भी इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, आप अदरवाइज़ यूज़ कीजिए, लेकिन अदरवाइज़ यूज़ करेंगे तो फिर आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें उन तमाम दोस्तों को जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। और आप में से कोई अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो बनाता रहूं और इससे हमारे दूर रहने वाले स्टूडेंट्स को ढेर सारा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।